हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और उसका आज डे 2 है। डे 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखो डेरिवेटिव हम पढ़ चुके हैं, लेकिन डेरिवेटिव का एप्लीकेशन क्या है, डे टू डे लाइफ में यूज़ क्या है, वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ पाता है। ठीक है, सो डे 1 में मैंने स्टार्ट किया था कि उसका यूज़ क्या है। पहला यूज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। सो आज हम उसका नेक्स्ट यूज़ पढ़ने वाले हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मैं यहाँ टेंजेंट एंड नॉर्मल पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड मतलब कि कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली चीज़ें हैं रिलेटेड, जो तो अगर वो चीज़ें आपको नहीं क्लियर होंगी तो ये जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। सो इसलिए पहले मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा पोर्शन है वो कवर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होती है। मान लो ये कोई इक्वेशन है और यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है आपके पास। एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो इसका इक्वेशन क्या पढ़ते हैं हम, इसका इक्वेशन पढ़ते हैं हम y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन होता है इसका, इस लाइन का इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2। इससे इक्वेशन इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लास्ट वाला जो टॉपिक मैंने डे 1 में कवर किया था, इसको मैंने क्या बोला था आपको, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट है आपका ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। सो उसको कहते हैं हम टेन थीटा या m कह दो, इसको m से भी डिनोट करते हैं। m इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, सो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि इसका इक्वेशन ये भी लिख सकते हैं m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे m क्या है, ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट की वैल्यू है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। और कई बार क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट दिया होता है आपको, ये कोई लाइन है मान लेते हैं। ठीक है, ये कोई सिंगल पॉइंट दिया है आपको x1 y1, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और यहाँ पे ग्रेडियंट कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ग्रेडियंट भी आपको नोन है, ग्रेडियंट मान लेते हैं इसका m है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, आइदर यू हैव 2 पॉइंट्स तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो लाइन का, और यू हैव ग्रेडियंट ऑफ द लाइन एंड 1 पॉइंट, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। सो इसका थोड़ा सा यूज़ है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट। ओके, और एंड ये एक्चुअली डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको क्या कहते हैं, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। इसको क्या कहते हैं, dy अपॉन dx कहते हैं। ठीक है, सो एक्चुअली जो ग्रेडियंट है आपका, ये क्या है, ये है आपका dy अपॉन dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब इसका यूज़ पढ़ेंगे हम यहाँ पे। ये थोड़ा इसका बैकग्राउंड पिक्चर है कि आखिर ये डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव है आपका ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ये समझ लो आप। ठीक है, सो अभी हम इस चैप्टर में इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये तो था इसका बैकग्राउंड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको किसी कर्व के लिए टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना होता है और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना होता है। मान लेते हैं कि ये कोई कर्व गिवन है। ठीक है, ये कोई कर्व दे दिया आपको, तो इस कर्व पे आपको कहीं पे टेंजेंट फाइंड करना है। कर्व थोड़ा सीधा सा बना लेते हैं, नहीं तो टेंजेंट बनाने में दिक्कत होगी। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई इस तरह का कर्व है हमारे पास। ओके, और इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड करनी है। ये कोई पॉइंट है A, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड करनी है। तो टेंजेंट क्या होगी भाई,
इसको बिल्कुल जरा सा टच करते हुए निकलती है, तो ये हो जाएगी आपकी टेंजेंट। ओके, और टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है, इसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल कहेंगे। और अगर टेंजेंट की ग्रेडियंट m1 है और नॉर्मल की ग्रेडियंट m2 है, तो इनका जो मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई आता है -1। ये आप लोअर क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि दो परपेंडिकुलर लाइन का अगर टेंजेंट का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई आता है -1। ठीक है, ओके। तो अगर टेंजेंट का अगर ग्रेडियंट m होगा तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, -1/m। समझ के बाद ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हमें फाइंड करना है कि टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन। तो यहाँ देखो टेंजेंट के केस में अभी मैंने आपको क्या बताया कि m किसके बराबर होगा, m होगा dy/dx के बराबर। ठीक है, और पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे दिया होगा, तो इस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू कितनी आती है वो हम लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट आपका x0 और y0 पॉइंट दिया हुआ है कोई। ठीक है, सो x0 y0 पॉइंट पे इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आती है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका ग्रेडियंट। सो ग्रेडियंट अगर हमें पता है और x0 y0 भी पता है तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये ऐसी टेंजेंट है जो पास हो रही है किससे, ऐसी इक्वेशन है, ऐसी लाइन है जो पास होती है x0 y0 से, और उसकी ग्रेडियंट कितनी है, dy/dx एट द रेट ऑफ x0 y0। सो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 कितना है यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, dy/dx एट x0 y0 इंटू x माइनस x0। समझ गए, सो दिस विल बी योर टेंजेंट इक्वेशन। अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल के केस में क्या हो जाएगा, ये जो ग्रेडियंट है इसका ग्रेडियंट हो जाएगा -1/dy/dx। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1/dy/dx x0 y0। देखो इस फॉर्मूले से नॉर्मल की जो ग्रेडियंट होगी वो -1/, ये होगी। ठीक है, इंटू x माइनस x0। तो यहाँ पे आप लिख दोगे, ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये माइनस है तो इसको भी हम इधर ही उठा के ले आते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस y0 प्लस x माइनस x0 इंटू dy/dx एट x0 y0। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन और ये आ गया यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन। इसमें रटने जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जो आपने पीछे की नॉलेज है आपके पास, बस उस कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है हमें। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नॉलेज है आपके पास, उस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। और जो डेरिवेटिव की आपके पास जो नॉलेज है, डिफरेंशियल कैलकुलस की जो नॉलेज है, आपने डेरिवेटिव पढ़ा है। सो डेरिवेटिव और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों का समागम है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आपको टेंजेंट फाइंड करना है और आपको नॉर्मल फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे dy/dx का रोल होगा। ठीक है, तो फटाफट से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजीली आप कर लोगे अगर ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा तो। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूले नहीं बताते, यहाँ पे हम कंसेप्ट बताते हैं। ठीक है, सो अभी पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमें एक कर्व दिया है, उसका स्लोप हमें फाइंड करना है। सो एग्जाम्पल नंबर है 14। 13 तक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, x³ माइनस x एट x इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम dy/dx फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा 3x² माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट क्या दिया है, एक्स वाई दिया है। ठीक है, और इस एक्स वाई से पास होने वाली इक्वेशन का हमें वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे ये dy/dx ये हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dx इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट आपका यहाँ है। ओके, पॉइंट कहीं इस लाइन पे है, dy/dx हमें फाइंड करना है। सो एट x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू कितनी होगी, y हो जाएगा 2 to the power 3 minus 2 that is 8 minus 2 that is 6।
तो ये पॉइंट कितना आ गया 2 6 आ गया। सो और dy बाई डी एक्स निकाल लोगे किस पे 2 6 पे, dy बाई डी एक्स किस पे निकालेंगे 2 6 पे निकालेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू एक्स की जगह पे रख दो आप 2 स्क्वायर माइनस 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 माइनस 1 हो गया 11। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 11 आ गया। तो इक्वेशन लाइन का इक्वेशन क्या होता है m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y1 यहाँ जो मैंने लिखवाया था उसके हिसाब से लिख लेते हैं। m की जगह पे क्या लिखा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एट x0 y0, वैल्यूज रख दो। y माइनस y0 कितना है 6 है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स कितना है 11 है, और x माइनस x0 कितना है 2 है। इसको सोल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी, जो आती है उसको लिख दोगे। ठीक है, सॉरी इसने इक्वेशन नहीं पूछा, इसने सिर्फ स्लोप पूछा था, तो स्लोप ये आ जाएगा 11। ठीक है, इक्वेशन अगर पूछता है तो इसको सोल्व कर लोगे, इक्वेशन आ जाएगी। अब फटाफट से करते हैं एग्जांपल नंबर 15। 15 भी सेम है, उसमें y की वैल्यू दी है। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व हैज़ इट्स स्लोप। उसने स्लोप दे दिया और आपसे पॉइंट पूछ रहा है वो। ठीक है, सो कैसे फाइंड करेंगे इसको थोड़ा देख लेते हैं, डिफरेंट है उससे। इसमें आपको कर्व दिया था, स्लोप पूछ रहा था, उसमें स्लोप दिया है और आपसे पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 4x माइनस 3 अंडर रूट माइनस 1। ठीक है, और उसमें स्लोप दिया है उसने, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है x0 y0 पे वो दे दी उसने 2/3। ठीक है, x0 y0 पे वैल्यू दे दी। अभी हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये फंक्शन का हाफ पावर है, तो ये हो जाएगा 1/2 4x माइनस 3 का अंडर रूट, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x0 y0 कितना होगा, ये होगा 2/3। तो x0 y0 पे इसको x0 लिख देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 2/3। यहाँ से दोनों का स्क्वायर कर दो तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4x0 माइनस 3 इज इक्वल टू 4/9। मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, x0 की वैल्यू आ जाएगी 3, x0 इज इक्वल टू 3, x0 3 आ गया तो y0 कितना आ जाएगा, सो y0 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू रख दो x0 की, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 और माइनस 1, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 3 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गए वो पॉइंट कौन से आ गए आपके 3 और 2 आ गए, एट विच स्लोप इज स्लोप ऑफ द कर्व, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट इज 2/3। ये वो पॉइंट आ गए जिस पे टेंजेंट का जो स्लोप है वो 2/3 है। ओके, उसके बाद है एग्जांपल 16। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व। फटाफट से करते हैं एग्जांपल नंबर 16। 16 में आपको कर्व दे दिया, स्लोप दे दिया, और आपको फाइंड करने हैं इक्वेशन, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 16 में कह रहा है कि y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन, ये कर्व दिया है और स्लोप दिया है उसने dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है। ठीक है, तो अभी पहले इसका dy अपॉन डी एक्स फाइंड कर लो, इसको डेरिवेटिव निकाल लो। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, माइनस ये 2 तो एज इट इज रहेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये डी वाई बाई डी एक्स उधर चला जाएगा, ये 2/x माइनस 3, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो अगर ये डिफरेंशिएशन आपको समझ नहीं आ रहा कि डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, तो उसके लिए मेरा
डेरिवेटिव वाला चैप्टर जाके पढ़ो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। उस चैप्टर में आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन में पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, सिर्फ उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो अगर ये चैप्टर आप देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा मैं आपको। dy/dx की वैल्यू आ गई 2/x-3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। और dy/dx की वैल्यू क्या दे रखी है, उसने 2 दे रखी है। जब इसको सोल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जब 1 आ जाएगा तो x-3 का होल स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। x-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अब इसको सोल्व कर लेंगे तो x-3 इज इक्वल टू +-1 हो जाएगा, +-1 हो जाएगा। तो पहले प्लस रख लेंगे फिर माइनस रख लेंगे, तो जब ये प्लस रखेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी, और जब माइनस रखेंगे तो x की वैल्यू 3 - 1 2 आ जाएगी। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 4 और 2 आ गई। तो x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y प्लस x की वैल्यू 4 रखो, 2/4 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4 - 3 1 हो गया। सो y इज इक्वल टू -2 एट x इज इक्वल टू 4। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास ये 4 2, और एट x इज इक्वल टू 2, तो y हो जाएगा 2/2 - 3 इज इक्वल टू 0, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। सो पॉइंट्स क्या 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 आ गया आपके पास, पॉइंट्स आर 4 and -2, 4 and -2 एंड 2 and 2, ठीक है। सो इससे पास होने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1, ये 2 है, इज इक्वल टू स्लोप दिया है उसने 2 स्लोप दिया है x माइनस x1, ये हो जाएगी इससे पास होने वाली इक्वेशन, ठीक है। इससे पास होने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2, इससे पास होने वाली इक्वेशन ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहा था। उसके बाद इसको सोल्व कर लोगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, इसका मल्टीप्लाई x प्लस वाई का कुछ इक्वेशन बन जाएगा, वो इक्वेशन आंसर आ जाएगा। इससे आज एक आ जाएगा इक्वेशन आपके पास y माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आएगी y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन जाएंगी। उसके बाद पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 17 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो उसका मतलब क्या है, टेंजेंट कहां से निकालते हैं हम, टेंजेंट होती है हमारी tan थीटा ऑफ, देखो ये कोई लाइन है तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है, ये थीटा, थीटा कहाँ से काउंट करते हैं हम, एक्स एक्सिस से। तो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ए बी कोई लाइन है, तो इस लाइन का थीटा कितना होगा, 0। तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। थीटा 0 मतलब tan थीटा क्या आएगा, 0 आएगा। tan थीटा 0 मतलब उसकी जो ग्रेडियंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 0। तो कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो यहाँ पे याद रखो इसको, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैव m इज इक्वल टू 0, ठीक है। और कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर हो जाती है एक्स एक्सिस के, या कह दो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाती है, तो कितना थीटा बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री बनेगा। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इज इक्वल टू 1090, 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। सो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, उसका लिए m क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है और ये 2 चीज़ें इसमें यूज होंगी। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये दोनों ही कंडीशन यहाँ पे यूज करनी है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह होगा। पहली कंडीशन में हमें दिखाना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब थीटा की m की वैल्यू 0 रख देंगे। पहले आपको कर्व दिया है ये x² / 4
वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। ये कोई कर्व दिया है तो इसमें क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। और डी वाई बाई डी एक्स को पहले केस में जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पहले केस के अंदर उसकी जो टेंजेंट होगी उसका जो थीटा एम आएगा वो 0 आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स को 0 रख दोगे, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरे केस में आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को इन्फिनिटी रखना है। इन्फिनिटी मतलब डी एक्स अपॉन डी वाई को 0 रखना है। इसमें डी वाई अपॉन डी एक्स 0 होगा पहले केस में, दूसरे केस में डी एक्स अपॉन डी वाई 0 होगा। ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को अगर कोई, देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी नहीं होगी तो ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, टॉपिक समझ में नहीं आएगा आपको। सो ऐसी लाइन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करती है, तो एक्स एक्सिस को मान लेते हैं ये लाइन कहीं पे टच करती है, कट करती है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी वहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट उसने दे दिया कि वाई इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे जहाँ पे एक्स एक्सिस कट होगा वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम लिख लेंगे इक्वेशन, एग्जाम्पल नंबर है हमारा 18, वाई इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स निकालो, डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका 1 माइनस वाई। ओके, पहली चीज क्या करनी है आपको, इस कर्व में x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एट y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 रख दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आ गई। तो आपको क्या पता चल गया कि ये जो पॉइंट है कौन सा पॉइंट है, ये 7 0 पॉइंट है। ठीक है, अब खाली आपको क्या करना है, आपको ग्रेडियंट फाइंड करनी है। तो ग्रेडियंट किस पे फाइंड करनी है, 7 0 पे फाइंड करनी है। पीछे वाले की तरह ही क्वेश्चन हो गया ये। तो आप यहाँ क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो, डी वाई बाई डी एक्स एट 7 0, और इक्वेशन आ जाएगी फिर y माइनस 7 0। तो ये y1 यहाँ पे 0 है, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 7 0 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन, कर लोगे ना, बहुत इजी है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट 7 0। तो ये आ गया आपका 1/20 में कर ही देता हूँ, y इज इक्वल टू 1/20 आएगा जब करोगे तो x माइनस 7। अब इसको सोल्व कर लोगे, इक्वेशन आ जाएगी, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एग्जांपल नंबर 19, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट 1 1। इसमें भी सिंपल है आपका, इसमें टेंजेंट के साथ साथ नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड करना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन का तरीका मैंने बता ही दिया आपको, y माइनस y1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। 20 में क्या दिया है उसने, पैरामेट्रिक फॉर्म दे दिया है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, फिर डी वाई बाई डी टी निकालते हैं, उससे फिर डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 20 में कह रहा है कि कर्व दे दिया उसने, a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू a साइन क्यूब टी, और y इज इक्वल टू दे दिया b कोस क्यूब t। ठीक है, और कह रहा है वो कि एट t बाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे आपको क्या निकालना है, इसका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट फाइंड करनी है, टेंजेंट आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके पहले डी एक्स बाई डी टी निकाल लो। डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी, और डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 3b कोस स्क्वायर टी और माइनस साइन टी। ठीक है, अब निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3b कोस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। ठीक है, इसमें क्या कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस b अपॉन a, कोस अपॉन साइन हो गया कोट, कोट t। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दी है यहाँ पे पाई बाई 2। सो एट,
तो यहाँ पे लिख दो dy बाई डी एक्स एट पाई बाई टू कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए कोट पाई बाई टू। ठीक है, कोट पाई बाई टू कितना होता है भाई, याद करने की कोशिश करो। कोट पाई बाई टू होता है कोस पाई बाई टू अपॉन साइन पाई बाई टू। कोस पाई बाई टू होता है आपका 0, 0/1, तो ये हो जाएगा 0। तो ये आ गया आपका 0। तो इसका मतलब है कि उसका जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट आ गया 0। 0 मतलब क्या है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे आपने अभी क्या चाहिए आपको, x0 y0 भी चाहिए आपको, x0 y0 भी चाहिए, क्योंकि आपने ग्रेडियंट तो निकाल लिया। x0 y0 कैसे निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। सो एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू, t इज इक्वल टू पाई बाई टू पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a साइन क्यूब पाई बाई टू। तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ से x इज इक्वल टू a साइन पाई बाई टू 1 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 0। देखो मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो y की वैल्यू कोस पाई बाई टू आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने x0 y0 भी निकाल लिए और dy बाई डी एक्स भी निकाल लिया। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y0 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x0 y0 इंटू x माइनस x0। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा y माइनस y0, y 0 है, ये है 0, ग्रेडियंट 0 है, तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा, x माइनस a। तो इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर, ये एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं इस एक्सरसाइज के। अभी एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, बिल्कुल इन्हीं एग्जाम्पल पे बेस्ड है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इजीली कर लोगे इसको आप। ठीक है, तो अगर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेरे लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, 11th क्लास में पढ़ाई गई है, उसको जाके देख सकते हो, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ओके, अभी इससे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें अभी पढ़ेंगे हम अप्रोक्सीमेशन, कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक अप्रोक्सीमेशन भी है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली आपको वैल्यू पता नहीं चलेगी, बट समथिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जैसे आपको फाइंड करना है 101 की पावर 1/2, 101 की पावर 1/2, या 1000 की पावर 1/3 आपको करना है। तो यहाँ से क्या है कि आप अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे हम, पहली बात तो ये है कि देखो डेल्टा वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, एक अगर हमारे पास कर्व हो, इस तरह का कोई हमारे पास कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व ले लिया हमने, इस कर्व पे 2 पॉइंट ले लिए हमने। एक पॉइंट लिया मैंने x, और इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसमें थोड़ा सा बढ़ा के, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डेल्टा x है। तो x पे जो वैल्यू होगी y की, वो होगी y, और यानी कि ये जो डिस्टेंस हो जाएगी y हो जाएगी x पे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x y। ओके, और इससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या आपके, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी x प्लस डेल्टा x, और y की वैल्यू हो जाएगी y प्लस डेल्टा y। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा y। ये लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, डेल्टा y लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे फंक्शन, ये जो डेल्टा y है, डेल्टा y क्या है, डेल्टा y इज द डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। भाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू है, देखो फंक्शन दिया आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स,
y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व दिया है ये कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो डेल्टा y क्या होगा कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा एक्स पे जो y की वैल्यू हुई उसमें से अगर x की वैल्यू निकाल दें, एफ एक्स की वैल्यू निकाल दें, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x, दोनों को अगर माइनस कर दें तो क्या बचेगा, डेल्टा y ही बचेगा। पहली चीज़, मैंने कोई ये फॉर्मूला नहीं बताया है, ये जस्ट एक कॉमन सेंस वाली बात है कि डेल्टा y की वैल्यू ये होगी। ओके, अभी क्या है कि जो डेल्टा x है, ठीक है, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डेल्टा, इस तरह के जो कर्व होंगे उस कर्व में क्या होगा कि छोटा सा डेल्टा x होगा। तो एक चीज़ आपने पढ़ी है कि dy बाई डी एक्स को मैं लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो dx है, dx को हम लेके चले जाते हैं उधर की साइड, तो dx को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा x, ठीक है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि dx कैन बी रिटन एज डेल्टा x। ओके, तो ये दो चीज़ों का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद में आपका जो है अप्रोक्सीमेशन से फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी। अब इसका लिए थोड़ा सा एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है थोड़ी टिपिकल सी है, एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगी। सो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 21 है। 21 में दिया है यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्सीमेट 36.6। एक फंक्शन दे दिया आपको 36.6 का, आपको ये निकालना है अंडर रूट। देखो 36 का अंडर रूट तो इजीली निकाल लोगे, लेकिन ये 36.6 हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, एक तो 36 और इसको लिखेंगे प्लस 0.6, दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन मान लूँगा y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, और x किसको मानूंगा, x मानूंगा मैं 36 को, क्योंकि 36 का अंडर रूट करना आसान है, ठीक है। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से मुझे यहाँ वैल्यूज़ लेनी है। तो ये x हो गया आपका, ये हो गया x, और ये हो जाएगा डेल्टा x। समझ आई बात, x हो गया आपका 36 और डेल्टा x हो गया 0.6, और y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट। जो आपका यहाँ जिस तरह का फंक्शन दिया है उसी तरह का मैंने फंक्शन बना लिया। तो अब यहाँ इस वाले से डेल्टा y क्या हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि f 36.6, x प्लस डेल्टा x तो यही है 36.6, माइनस एफ एक्स क्या है, एफ एक्स में x की वैल्यू कितनी है 36 है, ठीक है। तो 36 पे x अंडर रूट कितना हो जाएगा, 36 अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 36 माइनस 6 का अंडर रूट, ठीक है। और ये क्या है 36 अंडर रूट, एक्स तो 36, इसमें वैल्यू रख दी मैंने, एक्स प्लस डेल्टा एक्स है 36.6, एक्स कितना है 36 का अंडर रूट। ओके, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 36 का अंडर रूट करेंगे 6 आएगा, 6 को मैं उधर लिख देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा कि 36.6 का अंडर रूट इज इक्वल टू डेल्टा वाई और प्लस 6, ठीक है। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अभी क्या करते हैं कि ये यहाँ से आप क्या करोगे, डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लोगे। डेल्टा वाई देखो डी वाई है, डी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई लिख सकता हूँ। तो बस यही थोड़ा सा इसमें यूज़ करना है हमें, ठीक है। देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये मैंने क्या किया कि डेल्टा एक्स को उधर लेके चले गए, तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। सो डेल्टा यहाँ पे 36.6 की वैल्यू आ गई, डेल्टा वाई प्लस 6। अब हमें क्या करना है कि डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, किसका, एक्स अंडर रूट का कितना होगा 1/2 एक्स अंडर रूट। तो ये आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना है 0.6। अब ये डेल्टा वाई किस पे निकालना है आपको, x इज इक्वल टू 36 पे।
एक्स की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे 36 रखनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जब 36 रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 36 अंडर रूट इंटू 0.6, 36 अंडर रूट 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.6 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा 0.05। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। डेल्टा वाई की वैल्यू इसमें रख दो। सो 36.6 का अंडर रूट इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू है आपकी 0.05, 0.05 प्लस 6। तो ये वैल्यू क्या है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगाएंगे, तो ये अप्रोक्सीमेट टू 6.05, ओके। तो ये आ गई आपकी, ये आ गया आंसर। अभी एक एग्जांपल और ले लेंगे, सिमिलर कंसेप्ट, यही कंसेप्ट यहाँ पे फॉलो करते जाना है, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल। समझ आ गया होगा ना कंसेप्ट। अभी एक fx एक फंक्शन ले लेंगे, उसके बाद फिर x की वैल्यू और डेल्टा x की वैल्यू बनानी है आपको, ठीक है, अपनी सहूलियत के अनुसार, जिससे कि वैल्यू जो पूरी होल नंबर में आ सके। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अभी हमें फाइंड करनी है 25 की पावर 1/3 की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे x की वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो x की वैल्यू अगर देखो 25 की 1/3, 25 होता है 5 इंटू 5, तो यहाँ पे हमें इस वैल्यू को ऐसे लेना है कि जिससे कि, तो x की वैल्यू अगर हम 27 ले लेते हैं तो क्या होगा, 27 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की पावर 3, 1/3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू क्या लेंगे, 27 लेंगे, लेकिन हमें लेना है 25, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 25 ही रहना चाहिए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे x क्लियर हो गया, डेल्टा x क्लियर होगा, और फंक्शन क्या ले लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करेंगे। डेल्टा y क्या होगा भाई, fx प्लस डेल्टा x माइनस, तो डेल्टा y होगा आपका ये 25 टू द पावर 1/3 माइनस x टू द पावर 1/3, यानी कि 27 टू द पावर 1/3, ओके। जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था, डेल्टा y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, उससे मैंने कर दिया। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है, 25 टू द पावर 1/3, तो 27 टू द पावर 1/3 कितना हो जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 25 टू द पावर 1/3 माइनस ये हो जाएगा 3। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैंने लिख दिया कि 25 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू डेल्टा y प्लस 3। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करनी है। डेल्टा y कितना होगा, dy अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स होगा, ये कर दो इसमें ऑपरेट। डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, x टू द पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 x टू द पावर 2/3 इंटू डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है -2। x की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे, 27 रखनी है, तो ये हो जाएगा -2/3। x की वैल्यू 27 मतलब 3 टू द पावर 3, और इसकी पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2/3, 3 टू द पावर 2 हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा -0.074। ये किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा y की वैल्यू आ गई। तो इक्वेशन 1 में रख दो, 1 में रखोगे तो 25 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू डेल्टा y की वैल्यू है -0.074 प्लस 3, तो ये आ जाएगी 2.926। ये आ जाएगा आपका आंसर। बट ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का सिंबल लगेगा, ठीक है, ओके। इसी तरह से आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 23 भी इसी तरह हो जाएगा, बट मैं एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। उसमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कुछ हमें।
23 में कहता है कि एफ 3.02 की वैल्यू निकालनी है हमें, और फंक्शन दिया है उसने एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है आपको कि x की वैल्यू 3 लेनी है और डेल्टा x की वैल्यू 0.02 लेनी है। ठीक है, तो और एफ डैश एक्स निकाल लो, डी वाई बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x प्लस 5 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, x प्लस डेल्टा एक्स रख दो, x प्लस डेल्टा एक्स क्या है 3.02, तो ये है f 3.02 माइनस एफ एक्स कितना है, एफ एक्स से 3 की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू F3 निकाल लो यहीं पे, F3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3² प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, ये हो गया 3 इंटू 3² 9, 27 प्लस 15 प्लस 3, तो ये वैल्यू आ गई 42 प्लस 3 45। ओके, तो यहाँ पे सीधा सीधा रख दो 45, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 45। तो यहाँ से क्या आ गया कि F 3.02 आ गया डेल्टा y प्लस 45, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। किस पे निकालना है एफ डैश एक्स, सॉरी, अब आपको डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है 6x प्लस 5 है, और ये किस पे निकालना है, x इज इक्वल टू 3 पे निकालना है, और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है 0.02, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 हो जाएगा 23 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा 0.46। ठीक है, डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई 0.46 आ गई, वैल्यू ऊपर रख दो। सो एफ 3.02 इज इक्वल टू डेल्टा वाई की वैल्यू 0.46 रख दो, 45 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 45.46, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, वेरी वेरी सिंपल। उसके बाद करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 24th एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, देखो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ये, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती है। ये कह रहा है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x मीटर कोज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। तो कोई इसके पास क्यूब है, एक क्यूब ये है, ठीक है, इसकी जो मान लेते हैं इसका जो साइड है वो x है, बट हमने क्या किया, अभी इसकी साइड में थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको कितना कर दिया 0.2% हमने इसका साइज जो है बढ़ा दिया इसकी साइड का, तो ये हो जाएगा x प्लस 2% ऑफ x, ये साइज बढ़ गया इसका साइड का। तो अब ये पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। तो भाई वॉल्यूम ऑफ, ये एग्जांपल नंबर है 24, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, x क्यूब होता है ना। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, dv अपॉन dx निकालना है, तो ये हो जाएगा 3x²। ओके, सो अब आपको क्या करना है, dv फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, देखो वहाँ पे जो y था, अब ये y क्या है, यहाँ पे v बन जा रहा है। सो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, dv क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, ओके, सो डेल्टा x कितना हुआ है, x प्लस ये 2% ऑफ x, 2% ऑफ x कितना होता है 2 इंटू एक्स बाई 100, यानी कि x बाई 50। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि भाई डेल्टा x क्या है, x बाई 50 है ना, और x तो x के बराबर ही है। तो यहाँ पे अब dv निकाल लो, dv आ जाएगा dv बाई dx कितना है 3x² है, और डेल्टा x कितना है, डेल्टा x है x बाई 50, है ना। अब इसको जो है आप क्या कर दो, x क्यूब इंटू 3/50 आ जाएगा। x क्यूब क्या था, इसका वॉल्यूम था,
तो वॉल्यूम का 3/50 हो गया अभी उसका वॉल्यूम, ठीक है। सो मतलब ये चेंज हो गया वॉल्यूम में, चेंज कितना हुआ, उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का 3/50 हो गया। ओके, सो यहाँ पे आप इंक्रीज निकाल सकते हो, इंक्रीज कितना हो जाएगा 3/50%, ठीक है। 3/50%, 3/50 को परसेंट में अगर चेंज करेंगे तो परसेंट में चेंज करने पे कितना आएगा, 3/50 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। तो उसका जो वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ दैट इंक्रीज वाज 6%। समझ में आई बात? तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो 6% कह दो, या फिर उसके जो 6% का मतलब क्या होता है, 0.06 मीटर कह सकते हो, 0.06 एक्स मीटर, इतना उसके जो है साइड में हो जाएगा। सॉरी, वॉल्यूम, अब ये पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम तो ये था, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स है 2% ऑफ एक्स इज 0.002, यहीं पे इसने लिख दिया इसको कि 0.02x। ओके, मैं भी यहीं लिख देता हूँ इसको क्योंकि वो आसान रहेगा कैलकुलेशन में, 0.02x। ओके, तो ये हो जाएगा, अब ये हो गया कितना, 0.06 एक्स क्यूब। तो इतना इसका जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो इतना होगा, 0.06 एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये है आंसर। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 25, उसमें भी सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू नहीं दी थी उसने, कितनी है एक्स की वैल्यू, अभी एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर आपको इसका रेडियस उसने दे दिया कि इसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, v = एक्स क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v = 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि वो एरर दे रहा है, 0.03 का। एरर का मतलब क्या है कि एरर का मतलब है डेल्टा आर, उसकी जो रेडियस है, रेडियस आपकी जो पढ़ रहा है वो एरर के साथ पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि भाई अगर उसके रेडियस पढ़ने में ही एरर आ रही है तो उसका वॉल्यूम जो होगा उसमें कितना एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि जब रेडियस गलत होगी तो वॉल्यूम भी गलत होगा। तो अब ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 25। अब यहाँ पे dv/dr करेंगे, dv/dr करेंगे क्योंकि हमें dv फाइंड करना है, वॉल्यूम में कितना एरर आएगा। सो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा 3r² आ जाएगा, ये dr को उधर लिख देंगे। सो ये dv = हो जाएगा 4/3 पाई dr उधर ले जाओ 3r², और ये हो जाएगा dr को मैं लिख देता हूँ डेल्टा r, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो dv कितना आ गया 4 पाई, r की वैल्यू 9 दी है उसने, और डेल्टा r कितना है 0.03, सब कुछ मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 9.72 पाई, 9.72 पाई, ठीक है। सॉरी 9² होगा ना, यहाँ पे r² है तो 9² हो जाएगा। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 9.72 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके वॉल्यूम में ये जो एरर है, उस एरर की वजह से उसका वॉल्यूम ये इतना डिफरेंस आएगा उसके वॉल्यूम में, ठीक है। सो ये था एग्जाम्पल नंबर 25। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज नंबर 6.4 आपको खुद करनी है, ठीक है। अभी इसमें पॉइंट बच गया एक, मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप के चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, और जिसको भी
डी वाई बाई डी एक्स पढ़ा है और अभी तक समझ में नहीं आया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है। आई होप कि मैं आपको ये समझाने में कामयाब हुआ हूँ। ठीक है, सो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या कुछ सजेशन देना चाहते हैं आपका, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।